हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। हम करने जा रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पावर एंड प्ले। पेज नंबर 19 से 22 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे पेज नंबर 23 और 24 सॉल्व। हमने पिछले वीडियो में कहां तक अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा था? हमने पिछली वीडियो यहां तक सॉल्व कर ली थी। ये वाला पेज हमने सॉल्व कर लिया था। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 तक। यहाँ तक हमारा ये पेज क्या हो गया था? सॉल्व हो गया था। अब इसके बाद इस चैप्टर में क्या है? एक स्टोरी है। अब सबसे पहले वो स्टोरी को रीड करना जरूरी है, ठीक है। अब इस स्टोरी में क्या है वो देखेंगे। देखो, स्टोरी में एक क्या है, एक किंग है और उसकी कितनी बेटियां हैं? उसकी 3 डॉटर्स है, ठीक है। उसकी 3 जो है डॉटर्स है। अब एक राजा की 3 बेटी है और वो क्या कह रहा है कि हर एक बेटी को, हर एक डॉटर को कितनी बास्केट दे रहा है? 3 बास्केट दे रहा है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। हर जो किंग जो है एक जो डॉटर जो है उसकी, उसको कितनी दे रहा है? एक डॉटर को 3 बास्केट दे रहा है। क्या दे रहा है? एक डॉटर को 3 बास्केट दे रहा है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? तो देखो टोटल बास्केट कितनी हुई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल बास्केट कितनी हुई? 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों को एक 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 जो डॉटर है उसको कितनी मिली है? 3 बास्केट मिली है। तो तीनों को कितनी मिलेगी? तो क्या मिलेगी? तीनों को कितनी मिलेगी? देखो, 1 डॉटर है, कितनी बास्केट मिली है? 3 बास्केट मिली है। तो 3 जो डॉटर है उनको कितनी मिलेगी? यूनिटरी मेथड अगर लगाएंगे तो 3 × 3 यानी कि टोटल जो बास्केट है वो कितनी मिली है? 9 बास्केट है। ये क्या है? नंबर ऑफ बास्केट। ये क्या है? नंबर ऑफ बास्केट। उसके बाद स्टोरी क्या कह रही है कि एक बास्केट के अंदर 3 कीज है। एक बास्केट के अंदर कितनी कीज है? 3 कीज है। तो सारी की सारी बास्केट में कितनी कीज आएगी? अब देखो, एक बास्केट में कितनी की है? 3 की है। तो आपकी 20 जो कितनी बास्केट थी? 9 बास्केट थी। उसमें कितनी कीज आ जाएगी? उसमें कीज आ जाएगी 9 × 3। कैसे सोचेंगे? देखो, 1 बास्केट कंटेन, एक बास्केट में कितनी है? 3 है। तो 9 बास्केट में कितनी आ जाएगी? 9 × 3 यानी कि नंबर ऑफ कीज। नंबर ऑफ कीज कितनी आ गई हमारी? 9 × 3। समझ में आ गई ये वाली चीज। अब उसके बाद अब 27 कीज आ गई। अब क्या करा है किंग ने कि जो उन्होंने जो की दी थी, एक की से 3 रूम ओपन हो रहे हैं। एक की से कितने रूम ओपन हो रहे हैं? 3 रूम ओपन हो रहे हैं, है ना। तो 27 की से कितने हो जाएंगे? यानी कि फिर से वापस 3 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फिर से वापस हम क्या कर रहे हैं? 3 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि अब क्या हो जाएगा? अगर आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रूम कितने हैं, अगर क्या बोल रहा है कि रूम कितने हैं, क्योंकि कीज हमने निकाल ली है। अब रूम की बारी है। एक की 3 रूम को ओपन कर रही है, तो यानी कि उन कीज से जितनी भी कीज है उससे कितने रूम ओपन हो जाएंगे? 27 × 3 81। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? 81 है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जो हमने पहली स्टोरी रीड करी थी ना, पेपर फोल्ड करने वाली, उसमें हर बार क्या आ रही थी? उसमें हर बार डबलिंग हो रहा था। उसमें हर बार क्या आ रहा था? डबलिंग। तो उसमें किसकी पावर चल रही थी? 2 की पावर चल रही थी। इसमें हर बार क्या हो रही है? हर बार ट्रिपलिंग हो रही है। सेम वैसी स्टोरी है, लेकिन क्या हो रहा है? उसमें डबलिंग हो रही थी। तो क्या हो रहा था? हर स्टेज पर 2 की पावर से मल्टीप्लाई करा जा रहा था। यहाँ पर जितनी स्टेजेस आएगी उसमें किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा? 3 की पावर से। अगर मान लो 4 डॉटर होती, 4 उनके पास, एक के पास बास्केट होती, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 4 की पावर से। अब इसमें क्योंकि 3 डॉटर है, 3 बास्केट है, फिर एक बास्केट में 3 की है, फिर एक की 3 रूम को ओपन कर रही है, तो हर बार क्या होगा? 3 टाइम्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हर बार हम क्या ले रहे हैं? 3 की क्या ले रहे हैं? पावर ले रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, थोड़ी बहुत उससे ये क्या कर रही है? रिलेट कर रही है। लेकिन इसमें एक्सपोनेंट अब 2 नहीं आ रहा, अब इसमें एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर है ये वाली चीज? अब उसके बाद वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अब हमने रूम भी निकालिए। अब उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में एक रूम में कितने आपके क्या है? एक रूम में 3 टेबल्स है।
एक रूम में कितनी टेबल्स है, 3 टेबल्स है, तो सारे रूम में नंबर ऑफ टेबल कितनी आएगी, तो कितनी आ जाएगी, फिर से हमने उसको 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि एक रूम कितने हैं, एक रूम में 3 टेबल है, 81 रूम है, तो 81 मल्टीप्लाई 3, यानी कि आपका जो टेबल आ गया वो कितना आ गया, 243 क्या आ गई, टेबल आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेबल पे 3 डायमंड सेट रखे हैं। अब एक टेबल पे कितने डायमंड सेट रखे हैं, 3 डायमंड सेट रखे हैं, तो डायमंड सेट कितने हो जाएंगे, फिर से क्या कर दो, 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हर बार 3 टाइम्स क्या हो रही है, चीजें इंक्रीज हो रही है, हर बार 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो जो डायमंड सेट जो आएंगे वो क्या आएंगे, डायमंड सेट, डायमंड सेट में सॉरी क्या आएगा, हाँ डायमंड नेकलेस, जो ब्राइट नेकलेस है डायमंड नेकलेस, वो कितना आ गया, 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 729 आपके क्या आ रहे हैं, नेकलेस आ रहे हैं। अब फिर से कह रहे हैं कि एक नेकलेस में 3 डायमंड है। अब एक नेकलेस में कितने डायमंड है, 3 डायमंड है, तो टोटल डायमंड आपको बता दें, तो टोटल डायमंड कितने हो जाएंगे, अब 7 की पावर 29 हो गया, ये क्या होता है हमारा 3 की पावर 6। तो ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, अब नंबर ऑफ डायमंड निकालने। अब इसके बाद अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डायमंड। अब नंबर ऑफ डायमंड हम कहा लिखेंगे, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ डायमंड। 729 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी 2187, यानी कि नंबर ऑफ डायमंड कितने आ गए, 3 की पावर 7, जो हमारा है 2187। मैंने आपको अभी भी बताया कि पिछली स्टोरी से रिलेट कर रही है, बिल्कुल उसमें हम डबल फोल्ड कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। हर बार चीजें क्या हो रही है, ट्रिपल हो रही है, यानी कि हर बार मल्टीप्लाई किससे करोगे, जितने केस बढ़ते जाएंगे उतना 3 की पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, क्लियर है। पहले देखो 3 लड़कियां थी, 1 2 3, 3 लड़कियां थी। अब सेकंड टाइम में क्योंकि हर चीज 3 बार हो रही है तो क्या कर दिया, लड़कियों के बाद किसकी बारी आई, बास्केट की बारी आई, तो क्या लगा दिया बास्केट के लिए, 3 की पावर 2, क्या लगा दिया बास्केट के लिए, 3 की पावर 2, क्योंकि 9 देखो 9 क्या होता है, 3 की पावर 2। फिर उसके बाद फिर बास्केट में 3 चाबियां हैं, अब क्या लगा दोगे, 3 की पावर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब 3 की पावर 3, जो हमारा क्या हो जाता है 27। उसके बाद आपको क्या निकालने हैं, रूम निकालने हैं। रूम की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर 4। फिर रूम के बाद क्या आई, टेबल आई, तो टेबल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर 5। फिर टेबल के बाद क्या था, डायमंड सेट है, तो वो क्या आ गई, 3 की पावर 6, 729, और फिर 3 की पावर 7, यानी कि नंबर ऑफ डायमंड। समझ में आ गया स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 3 की, देखो ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 3 की पावर 7 को हम कितनी बार, मतलब कैसे कैसे तरीकों से लिख सकते हैं। अब देखो 3 की पावर 7 है, जैसे हमारे पास 3 की पावर 7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, खोल के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और एक बार और 3। अब 3 को हमने कितनी बार लिखा है, यहाँ पर 7 टाइम्स है। क्या आप इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं पावर के, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम पहले केस में क्या ले लेते हैं, 3 को हमने कितनी बार ले लिया, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। तो जो अगला कॉम्बिनेशन में जो बचेगा वो क्या आएगा, 3 की पावर 5, क्योंकि नेक्स्ट जो 3 बचे हैं वो कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। यानी कि 3 की पावर 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। क्लियर है। एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि 3 की पावर हम कितने ले लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब इसी पर बेस ये वाला क्वेश्चन है आपका, कौन सा, हमारा ये वाला क्वेश्चन है, यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 9 को आप कितनी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। समझ में आ गया। तो 2 की पावर 9 को आप सो मेनी टाइम्स आप कैटेगराइज कर सकते हो उसकी पावर के अकॉर्डिंग। जैसे 2 की पावर क्या है हमारे पास 9 है, तो 2 की पावर 9 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 2 को क्या लिख दिया हमने, इसका कंक्लूजन क्या है पहले ये समझो। कभी भी बेस सेम हो, पहले ये चीज समझो, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे।
कभी भी क्या हो, अगर आपका बेस सेम हो, जैसे मान लो ये 2 की पावर क्या है 3 है, और ये 2 की पावर इधर मैंने क्या लिख दी 2 लिख दी, ये 2 की पावर क्या लिख दी 3 लिख दी, ये 2 की पावर क्या लिख दी 2 लिख दी। अगर बेस सेम है, देखो यहाँ बेस भी 2 है, यहाँ पर भी बेस क्या है 2 है, जब बेस सेम है तो पावर को आप क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा 2 की पावर 3 प्लस 2 कितना बन गया 5। ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, अब ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अगर यही चीज डिवाइड में होगी तो पावर क्या हो जाती है माइनस में। अब ये क्या बन जाएगा 7 प्लस 3 10। समझ में आ गया कैसे करना है। ये कब होगा, जब आपका बेस क्या होगा सेम होगा। अगर मान लो हमने बेस ये ले लिया, हमने बेस क्या ले लिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बेस क्या है अलग अलग है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आप पावर को ऐड कर रहे हो दो नंबर्स की, जब दोनों का बेस क्या हो सेम ही हो। क्लियर है ये वाली चीज। अब देखो, अब 2 की पावर 9 को अब हमें इसी तरीके से क्या करना है कंप्यूट करना है, तो अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, अब 2 की पावर 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। क्लियर है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा 5 की पावर 7। देखो 5 की पावर 7 आ गया, इसको कैसे लिखोगे, एक बार आप क्या लिख दो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ऐसे लिख दिया। एक बार आप कैसे लिख सकते हो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। समझ में आ गया। एक बार और आप लिख दो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 6। समझ में आ गया। ऐसे ही हम अगले अपने इस 4 की पावर 6 को भी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको भी ऐसे नोटेशन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4। एक बन गया हमारा 4 की पावर 2 4 की पावर 4। दूसरा नंबर हमारा बन जाएगा 4 की पावर 3 4 की पावर 3। समझ में आ गया। एक आप खुद से बना के देखना। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि आपका ये कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा रहा है कि जब भी हम पावर्स को क्या, जब भी हमारा बेस सेम है और उसकी पावर अगर दे रखी है तो उन अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उन पावर्स को आप क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक और लॉ है एक्सपोनेंट का। अब एक लॉ एक्सपोनेंट का और है, अगर आपके पास पावर क्या है, अगर प्राइम नंबर है तो कुछ कर नहीं सकते। अगर पावर आपके पास क्या है कि एक कंपोजिट नंबर है, जैसे कि ये क्वेश्चन है क्या 2 की पावर 10 कि 2 की पावर 10 है। अब पावर आप देखोगे कि प्राइम नहीं है, प्राइम में तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कंपोजिट है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बन गया हमारा 2 की पावर 2 और हमने क्या लिख दिया ऊपर क्या लिख दिया 5, यानी कि पावर को हमने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, बात एक ही है, चाहे आप यहाँ पर 5 लिख दो बाहर के लिख दो 2 लिख दो, एक ही बात हो। अब इसको ओपन कैसे करना है, देखो जो बेस है वो क्या है 2 की पावर 2 है, तो इसको आपको कैसे लिखना है 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का आप सेट कैसे बनाओगे 2 मल्टीप्लाई 2, क्या बना दिया 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसी चीज को कितनी बार लिखोगे 5 बार लिखोगे, इसी चीज को कितनी बार लिख दोगे 5 बार, तो आंसर सेम ही आना है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है आपको ये चीज, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 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 2। तो हमने इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड तरीके से। इसको आप लिख सकते हो 5 अंदर हो गया और 2 क्या हो गया बाहर हो गया, 5 कहाँ हो गया अंदर और 2 क्या हो गया बाहर हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो पहले 2 की पावर 5 को सोल्व करोगे, कितनी बार लिखोगे 2 को ब्रैकेट में 5 बार लिख दिया, और उसके बाद उसको हमें क्या करना है एक बार और रिपीट करना है क्योंकि पावर क्या है 2 है। एक बार ये लिख दिया और एक बार और लिखना है, 2 को हमने कितनी बार लिख दिया 5 टाइम्स। समझ में आ गया।
तो ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से एक पावर को अलग अलग तरीके से, एक नंबर को, एक एक्सपोनेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन कर रहा है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। मैं 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी, 2 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर 6। हमें इसे 2 अलग अलग तरीकों से लिख के दिखाना है। देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड 8 की पावर 6 है, ऊपर पावर क्या है 6 है, किसका नंबर किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 8 की पावर क्या लिख दी हमने, 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, अब क्या करेंगे, 2 को अंदर लिख लो और 3 को क्या लिख लो, बाहर लिख लो। 2 को अंदर लिख दिया, 3 को क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। अब 8 की पावर 2 को पहले ओपन करेंगे, कितनी बार ओपन होगा, 2 बार। अब ऐसे कितने सेट बनाएंगे, 3 सेट बनाएंगे। ऐसे हमें 8 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो ये हमारा हो गया 8 की पावर 8, फिर 8 की पावर 8 और मल्टीप्लाई 8 की पावर 8। इनके बीच में भी आप किसका साइन लगा देना, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। समझ में आ गया? अब जो दूसरा डिफरेंट वे, एक वे ये है और एक वे क्या है। अब इस बार हम क्या करेंगे, 3 को अंदर लिखेंगे और 2 को कहां लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। अब जब 3 को अंदर लिखेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे जाएगी, 8 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिख दिया ऐसे। और ऐसे ही हमें इसी तरह का जो नंबर है वो दोबारा फिर से रिपीट करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 2। ये हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। इसको हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया 2 बार, 2 तरीकों से। समझ में आ गया? 2 डिफरेंट मेथड से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन? अब चले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7 की पावर 15। समझ में आ रहा है ना आपको? अब 7 की पावर 15 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे रेस कर दूं। अब 7 की पावर 15 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो 7 क्या हो गया हमारा, 7 को लिखा हमने 15, ये बन गया हमारा 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। एक को क्या रख लो अंदर, दूसरे को क्या रख लो बाहर। ये बन गया हमारा 7 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर क्या हो गई, 5 हो गई। अब सबसे पहले 7 की पावर 3 को ओपन करोगे, क्या बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। और इसी तरह नंबर आपको कितनी बार लिखने हैं, 5 टाइम्स लिखने हैं, क्योंकि उसके ऊपर की जो पावर है वो कितनी है, 5 है। लिख दो इसको 5 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, फिर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, फिर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है क्वेश्चन? अब उसके बाद ये था फर्स्ट मेथड। आप सेकंड मेथड कैसे अप्लाई करोगे, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड मेथड को करेंगे। अब जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, अब 5 को अंदर लेंगे और 3 को क्या लेंगे, बाहर लेंगे। ये हमने लिख दिया क्या, 5 को अंदर लिख दिया और 3 को क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। सबसे पहले 7 की पावर 5 को करेंगे सॉल्व, 7 7 7 7 और 7। और ऐसे ही हम कितनी बार लिखना है, अब हमें इसी को कितनी बार लिखेंगे हम, 3 बार। समझ में आ गया कि किस तरीके से आप पावर को ऊपर 2 या 3 तरीकों से आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। अब इसके बाद फिर से एक स्टोरी आ गई। अब फिर से स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस स्टोरी को और इसके आगे आने वाले पेज को डिटेल में बताऊंगी आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको सॉल्यूशन समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।